नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमारा अध्याय 5 अर्थात कारक थे चले हुए। पिछली कक्षा में हमने कर्ता कारक के विषय में ज्ञान ले लिया और अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर, जो कि है हमारा कर्म कारक अर्थात कर्म की परिभाषा क्या है और इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे और इसका अनुवाद में हम कैसे प्रयोग लेंगे। तो बच्चों चलते हैं। दूसरा हमारा विषय हुआ कर्म कारक अर्थात कर्म क्या होता है। जो कर्ता को जो पदार्थ सबसे अधिक प्यारा हो उसे कहते हैं हम कर्म कारक। समझ गए। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे उसे कहते हैं हम कर्म कारक। ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि वह गाय से दूध को धोता है। गाय से किसको धो रहा है? दूध को। तो कौन सा हुआ यहाँ प्रधान कर्म? दूध। और जो दूसरा कर्म हुआ हमारा, दूसरे को कहते हैं हम गौण कर्म। ठीक है, वो हुआ गाय। तो इसका बनेगा हमारा गाम दुग्धि पयः। दूसरे तरीके से समझो कि जैसे वह दूध से भात को खाता है। अब वह क्या खा रहा है? दूध भी खा रहा है और भात भी खा रहा है, मतलब खीर ही समझ लो। लेकिन यहाँ देख लो वाक्य के अनुसार दूध से भात को खाता है। तो किसको खा रहा है? वो भात को खा रहा है इस वाक्य में। तो उसका अभिष्टतम क्या हुआ? भात हुआ। तो इसका बनेगा पयसा ओदनम भुंक्ते। तो यहाँ पे कौन सी भक्ति लगी? द्वितीय भक्ति लगी। अब बलि से पृथ्वी को मांगता है। ठीक है ना। वामन अवतार हुआ था विष्णु जी का, आप सभी ने पौराणिक कहानी सुनी हुई है। तो पृथ्वी को मांगता है। किसको? किसकी इच्छा की उन्होंने? अभिष्टतम क्या हुआ? पृथ्वी। तो बलिम याचते वसुधाम। वसुधा कहते हैं बच्चों पृथ्वी को। अब वह चावलों से भात पकाता है। ठीक है। तो चावल कहते हैं तंडुल को। ठीक है जी। और बहुवचन में तंडुलान बना, बहुवचन में, क्योंकि चावल बहुत सारे हैं। तो यहाँ होगा तंडुलान ओदनम पचते, क्योंकि किसको पकाता है? वो भात को। ठीक है, ओदन कहते हैं। अब देवदत्त ओदनम पचते, देवदत्त चावल को पकाता है। समझ गए। और इसी में एक आता है हमारा कि अभितः चारों ओर, परितः सब ओर, निक्षा समीप, हा संबोधन वाचक और प्रति तरफ। इनके योग में भी कौन सी भक्ति लगती है? द्वितीय भक्ति लगती है अर्थात कर्म। समझ गए बच्चों। ये 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में इसमें से अनुवाद में एक वाक्य 100% में श्योर हूं कि आएगा ही आएगा। ठीक है। जैसे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, तो अब विद्यालय के काके की संबंध का की विभक्ति आपको मैंने पहले करवा दिया ना। वैसे तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगनी थी, लेकिन जब हमारे पास क्या है अभितः के योग में कौन सी लगेगी? द्वितीय। तो विद्यालयम परितः वृक्षाणि सन्ति। समझ गए ना। अब प्रति के योग में भी, तरफ के योग में कौन सी लगेगी? द्वितीय। कि दीनों के प्रति दया रखो, दयालुओं के प्रति क्या रखो? दया रखो। तो दीनम प्रति दया कुरु। तो दीनम में कौन सी लगी? द्वितीय लगी। उभयतः नगरम उभयतः, सर्वत्र कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं। तो कृष्णम सर्वत्र गोपाह। अब संति कर लो चाहे आगे। अब यहाँ पे कृष्णम आया ना, तो कृष्णम बना हमारा द्वितीय में। अब धिक होता है धिक्कार। धिक्कम पिशुनम अर्थात चुगलखोरों को धिक्कार है, या फिर धिक्कम तम देशद्रोहिणम। अधः नीचे, और जैसे कि अधो अधः पातालः, कि सबसे नीचे कौन सा लोक है? पाताल लोक है। तो बेटा ग्रामर में ये है, तो आपने व्याकरण खोल लेना और व्याकरण की सहायता से ये कार्य करना है। जय श्री राधे।